हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के समय में भारत में एसयूवी सेगमेंट की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इसी को देखते हुए लगभग हर कंपनी ने इस सेगमेंट में अपना एक एक प्रोडक्ट उतारा हुआ है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही पॉपुलर और बेस्ट सेलिंग एसयूवी मारुति विटारा ब्रेज़ा की बात करने वाले हैं और इसे कंपेयर करने वाले हैं मारुति की ही दूसरी गाड़ी XL6 के साथ। अगर आप ब्रेज़ा का टॉप वेरिएंट लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि ब्रेज़ा के टॉप वेरिएंट के प्राइसेस में लगभग 5,000 रुपये और मिलाकर आपको XL6 का बेस वेरिएंट मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस की। ब्रेज़ा की लेंथ है 3995 mm, जो कि 450 mm कम है XL6 की लेंथ से। ब्रेज़ा की विड्थ है 1790 mm, जो कि 15 mm ज़्यादा है XL6 की विड्थ से। ब्रेज़ा की हाइट है 1640 mm, जो कि 60 mm कम है XL6 की हाइट से। ब्रेज़ा का व्हील बेस है 2500 mm, जो कि 240 mm कम है XL6 के व्हील बेस से। ब्रेज़ा का ग्राउंड क्लियरेंस है 198 mm, जो कि 18 mm ज़्यादा है XL6 के ग्राउंड क्लियरेंस से। वहीं बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले बूट स्पेस की, तो ब्रेज़ा में हमें 328 लीटर्स का बूट दिया हुआ है, जो कि 119 लीटर्स 119 लीटर्स ज़्यादा है XL6 में मिलने वाले 209 लीटर्स के बूट स्पेस से। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस की। तो इन दोनों ही गाड़ियों में हमें 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। तो चलिए इस इंजन को इन दोनों ही गाड़ियों में कंपेयर कर लेते हैं। तो ये इंजन ब्रेज़ा में 103 bhp की पावर जनरेट करता है, जो कि बराबर है XL6 की पावर के। वहीं ये इंजन 138 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि बराबर है XL6 के टॉर्क के। वहीं ये इंजन 17.03 kmpl का माइलेज क्लेम करता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, जो कि 1.98 kmpl कम है XL6 के मैनुअल ट्रांसमिशन के माइलेज से। वहीं इंजन 18.76 kmpl का माइलेज क्लेम करता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, जो कि 0.77 kmpl ज़्यादा है XL6 के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के माइलेज से। तो ये तो बात हुई इन दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स की, जिसमें कि ये दोनों ही गाड़ियाँ लगभग बराबर ही पावर और बराबर ही टॉर्क जनरेट करती हैं। लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन में ब्रेज़ा XL6 से कम माइलेज क्लेम करती है, जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ब्रेज़ा XL6 से ज़्यादा माइलेज क्लेम करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले सेफ्टी फ़ीचर्स की। पहले बात कर लेते हैं ब्रेज़ा में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फ़ीचर्स की। मतलब आप ब्रेज़ा का कोई भी वेरिएंट लें, ये सभी सेफ्टी फ़ीचर्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो ब्रेज़ा में हमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल फ्रंट एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, स्पीड अलर्ट सिस्टम और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स हमें ब्रेज़ा में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। और अगर आप ब्रेज़ा का ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं तो इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा हिल होल्ड और मिल जाता है। तो ये तो बात हुई ब्रेज़ा में मिलने वाले सेफ्टी फ़ीचर्स की। चलिए अब बात कर लेते हैं XL6 में मिलने वाले सेफ्टी फ़ीचर्स की। तो XL6 में हमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल फ्रंट एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, स्पीड अलर्ट सिस्टम और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स हमें XL6 में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। और अगर आप XL6 का ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं तो इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा हिल होल्ड और मिल जाता है। तो ये तो बात हुई इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की, जिसमें कि ये दोनों ही गाड़ियाँ लगभग बराबर ही सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड करती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फ़ीचर्स की। पहले बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो हमें ब्रेज़ा में तो मिल जाते हैं लेकिन XL6 में नहीं मिल पाते। तो ब्रेज़ा में हमें कूल्ड ग्लोब बॉक्स इल्यूमिनेशन, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो डिमिंग IRVM, रिवर्स पार्किंग कैमरा और मूड लाइटिंग इन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स हमें ब्रेज़ा में तो मिल जाते हैं लेकिन XL6 में नहीं मिल पाते। चलिए अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो हमें XL6 में तो मिल जाते हैं लेकिन ब्रेज़ा में नहीं मिल पाते। तो XL6 में हमें कलर TFT डिस्प्ले इन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट ट्विन कूल्ड कप होल्डर्स और रूफ माउंटेड रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स हमें XL6 में मिल जाते हैं लेकिन ब्रेज़ा में नहीं मिल पाते। तो ये तो बात हुई दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फ़ीचर्स की। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाली फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो ब्रेज़ा में हमें 48 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि 3 लीटर्स
3 लीटर्स ज़्यादा है XL6 में मिलने वाले 45 लीटर्स के फ्यूल टैंक से। वहीं बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले टायर साइज़ की, तो ब्रेज़ा में हमें 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि XL6 में ब्रेज़ा से 1 इंच छोटे 15 इंचेस तक के ही अलॉय व्हील्स मिल पाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस की। तो दोनों ही गाड़ियों के ऑन रोड प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तब ये सेम प्राइसेस आपको ना मिलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और कंपैरिजंस देखने के लिए। और आपको इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है ये भी मुझे कमेंट्स में बताइए। और आप जिन भी गाड़ियों का कंपैरिजन देखना चाहते हैं उनका नाम कमेंट में मेंशन कर दीजिए।